हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कॉन में। एसएससी सीपीओ की बड़ी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जानकारी के लिए बता दें कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 4 मार्च से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो व्यक्ति इस पद पर काम करने के लिए अभिरुचि रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एसएससी के तरफ से बड़ी संख्या में 4187 पदों पर वैकेंसी है, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। इस नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। नोटिफिकेशन का कंप्लीट ओवरव्यू मेरे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से वैकेंसी है एसएससी की। एसआई के लिए ये वैकेंसी है। एसआई में भी 2 तरीके की वैकेंसी है यहाँ पर। एक तो आपका जनरल जो सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में उसके लिए है, और दूसरा सब इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल आर्म फोर्स में। ठीक है, तो 2 तरह की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और टोटल जो संख्या है वो 4187 है। ये आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन करनी है। 4 मार्च से 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सैलरी यहाँ पर आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए दिए जाएंगे। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, आप लोग को जहां तक मालूम भी होगा। उसके बाद अगर बात करें एसएससी सीपीयू एग्जाम स्केड्यूल की, तो यहाँ पर आपका 4 मार्च से अप्लाई चालू हो गया है फॉर्म। 4 मार्च से आपका जो है वेबसाइट ओपन हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट, यानी कि पेमेंट करने की आखिरी तिथि 29 मार्च तक है। 29 मार्च तक आप पेमेंट कर पाएंगे। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, यानी कि किसी भी तरह की फॉर्म भरते समय आपकी फॉर्म गलत हो गया हो, आपने गलत भर दिया हो, तो करेक्शन विंडो यहाँ पर 30 से 31 मार्च ओपन रहेगा। आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। पेपर 1 जो एग्जाम की डेट है वो 9, 10, 13 मई 2024 को होगा आपका फर्स्ट पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल में जो यहाँ पर कितनी सीट है, तो 45 सीट है अनरिजर्व्ड के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 है। टोटल 56 है यहाँ पर। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए ये सब सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंट्रल आर्म फोर्स में कितनी वैकेंसी है। तो बीएसएफ मेल के लिए यहाँ पर 342 है। बीएसएफ फीमेल के लिए 18, सीआईएसएफ मेल के लिए 583, सीआईएसएफ फीमेल के लिए 65, सीआरपीएफ मेल के लिए 451, सीआरपीएफ फीमेल के लिए 24, आईटीबीपी मेल के लिए 81, आईटीबीपी फीमेल के लिए 14, एसएसबी मेल के लिए 36। टोटल यहाँ पर जो है आपका 1493 पोस्ट है मेल के लिए और 121 पोस्ट फीमेल के लिए। ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की जो है कितनी सीटें हैं आप एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं कर्सर ऊपर कर देती हूँ। सीट यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायर है फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले 1 मस्ट हैव
परस्यूड अ बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ये होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 20 मिनिमम है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर 3 ईयर्स का है रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो मैं नीचे आपको ब्रीफ में बता दूंगी। इसके अलावा अगर बात करें फी की, तो जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर 100 रुपए लगेंगे, वुमेन कैटेगरी को यहाँ पर, और SC ST कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। एस्पिरेंट विल बी एबल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट UPI और एनी अदर प्रोवाइडेड पेमेंट मेथड, यानी कि आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट, नेट UPI किसी भी मेथड से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर ही बता दिया, मिनिमम एज लिमिट 20 है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 साल है फॉर्म भरने की। द कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1994, नॉट लेटर देन 1/1/2004। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज। इसके अलावा देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज है। SC ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 ईयर्स का है, OBC को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स का। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो स्टेज 1 में आपका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज 2 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, स्टेज 3 आपका पेपर 2 यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और स्टेज 4 आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अब बात करें PST की, मेल कैटेगरी की, तो यहाँ पर हाइट आपको 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। कैटेगरी फॉर स्पेसिफाइड रीजन यहाँ पर जो है हिल एरियाज या गढ़वाल हो या और भी कई हैं यहाँ पर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए हाइट यहाँ पर है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 82 सेंटीमीटर। बात करें यहाँ फीमेल की, जनरल कैटेगरी की, तो हाइट 157 सेंटीमीटर, और अगर स्पेसिफाइड रीजन के हैं तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ उन लोग के लिए क्या है। उनके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए 154 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्पेसिफाइड रीजन के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब बात करें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मेल की, तो 100 मीटर रेस आपका 16 सेकंड में होना चाहिए, 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में, 3.65 मीटर लॉन्ग जंप। ठीक है, 3 चांस यहाँ पर आपको दिया जाएगा, 1.2 मीटर हाई जंप 3 चांस दिया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर ले अगर फीमेल की, तो 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस 4 मिनट में, 2.7 मीटर 9 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस यहाँ पर आपको दिया जाएगा, 0.9 मीटर 3 फीट हाई जंप 3 चांस यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आगे यहाँ अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लें हम लोग, तो आपका जो क्वेश्चन होगा पेपर 1 का वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर में आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के।
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश कंप्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 200 रहेगा, मार्क्स भी 200। इसका मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 200 रहेंगे, मार्क्स 200। 2 घंटे का समय इसके लिए भी दिया जाएगा और इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए भी। सिलेबस के ऊपर में डिस्कशन मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। आज नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन रहा हम लोगों का। मेरी कोशिश रही है कि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो। तो यही था कंप्लीट ओवरव्यू नोटिफिकेशन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की अगर आप लोगों की डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की नोटिफिकेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।